अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। इस लेक्चर में हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 ज़कात, अशर एंड इनहेरिटेंस से लिया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 5 रेशो, प्रोपोर्शन, इनहेरिटेंस एंड पार्टनरशिप का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू डिस्काउंट और रिलेशन इन्वॉल्विंग डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। मतलब आम लाइफ की बात है कि अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं और हमें पता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो फर्ज करें मिलती है जी ₹160 का प्रॉफिट भी होता है। अब कुछ दुकानदार जो होते हैं वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब उसमें डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, वो उसकी प्राइस खुद से कुछ कम कर देते हैं, मतलब उसको चीपर कर देते हैं, सस्ता कर देते हैं, ठीक है, और वो चीज हमें कुछ सस्ती बेच देते हैं, तो वो होती है सेल प्राइस। तो अब वो जो डिफरेंस आता है इससे हम कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हमें पता चला कि ये डिस्काउंट है। अब अगर हम इस बात को देख रहे हो कि चलें जी डिस्काउंट तो मिल गया, अब कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है, ठीक है, क्योंकि बाज शॉप्स पे हम जाए तो उन्होंने खुद लिख के लगाया होता है कितने परसेंट आपको हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, शूज के ऊपर या जो है वो शर्ट्स के ऊपर डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं पहले कि परसेंटेज जो होती है हमारे पास, चले मैं इसको लिखता हूँ जी, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कितनी होगी जी। तो यहाँ से आप देखें जो जो अमाउंट हमें डिस्काउंट में मिली है, ठीक है, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, ओवर जो कि उसकी मार्क्ड प्राइस थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, इतने की उसने बेचनी थी, ये क्या है, मार्क्ड प्राइस है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिस्काउंट कितना है जी, डिस्काउंट है ₹20 का, ठीक है, और मार्क प्राइस कितनी थी, वो थी जी ₹160, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब देखें यहाँ से 20 के टेबल से, ये देखें 10 के टेबल से 10 2 टाइम 20 16, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो 16 10 टाइम होता है 160, फिर 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम 16, ठीक है। और अब 8 के टेबल से अगर इसको कैंसिल करें 100 को, तो यहाँ से या चले 4 के टेबल से 4 2 टाइम, और यहाँ से देखें तो 4 2 टाइम 8, और यहाँ से 2 कैरी आएगा, फिर 20, तो 5 2 5 टाइम 20, 25/2, इसको अगर हम मजीद 2 पर तकसीम करें तो 12.5 बनता, मतलब कि उन्होंने उस अमाउंट का जो है वो 12.5% डिस्काउंट दिया, जो कि ₹20 बना है, ठीक है। तो ये एक आम सी बात है जो कि हम अक्सर शॉप्स पे देखते हैं। अब इस तरह से है कि अगर एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें इस तरह से है कि हमें उन्होंने ये बताया कि एक शॉप, मतलब एक फोटो जो कॉपी मशीन की एक शॉप है, ठीक है, वो जो फोटो, हम ये कैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स की जो प्रिंट्स लेते हैं, ठीक है, वो उन्होंने एक प्राइस रखी हुई है जी इस तरह से कि वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 प्रिंट्स लेते हैं, 20 प्रिंट्स लेते हैं, तो इसके लिए वो जो $12 आपसे परचेज करेंगे, ठीक है, डॉलर्स में। अब चले मैं बात कर लेता हूँ। और जो नेक्स्ट आपके 20 यानी 21 22 अब जितने भी हों, नेक्स्ट 20 प्रिंट्स जो आप लोगे उसके लिए जो वो उसके ऊपर यानी पर पेज, जो पर पेज, अब यहाँ पे पर प्रिंट की बात हो रही है, ठीक है, पर प्रिंट जो होगा वो फर्ज कर लें जी $50 है, मतलब 0.5
$0 है, ठीक है। अब एक पर्सन है जो चाहते हैं कि मैं जो है वो 30 प्रिंट्स लूं, ठीक है, 30 प्रिंट्स लूं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो 30 जो है इसको अगर हम ब्रेक करें तो 20 वो आ जाएंगे प्रिंट्स जो कि जिसके वो अमाउंट 12 रुपीज उनसे ले लेंगे, 12 सॉरी डॉलर्स ले लेंगे। और जो नेक्स्ट 10 है जो कि 30 मतलब 30 में से 20 माइनस कर देंगे, टोटल में से 20 निकाल दें तो 10 बचेंगे। इनके ऊपर पर पेज जो वो चार्ज करेंगे वो $0.50 करेंगे। मतलब इसके लिए हम फिर यूं लिखेंगे कि ये हमारे पास इसकी जो अमाउंट बनेगी, ठीक है, मतलब जो कॉस्ट वो पे करेंगे, कॉस्ट जो, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस यानी रिटेल प्राइस बनती है, चलें इसको मैं कहता हूँ कि ये मार्क्ड प्राइस है। मतलब ये वो प्राइस है जो कि उन्होंने एक उसके हिसाब से अपने एक रूल के हिसाब से बनाई हुई है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो वो कितनी वो पे करेंगे पर्सन, यानी 20 पेजेस के लिए वो $12, ठीक है, प्लस 10 पेजेस के लिए, एक पेज के लिए $1/2, तो फिर 10 के लिए क्या होगा जी, 10 से $1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा $5, ठीक है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये $5 आ जाएगा। तो ये $5 आ गए। मतलब कि उन्होंने जो मार्क प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, कितने डॉलर्स होगी जी, 17 होगी, ठीक है। अब इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब ये वो है जो कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को रख कर एक प्राइस मुतय्यन की हुई थी कि कोई भी बंदा आएगा मैं उससे इतने इतने प्रिंट के इतने पैसे चार्ज करूंगा। अब ऐसा है कि अगर वो कुछ डिस्काउंट अब दे देते हैं उन्हें, मतलब कोई बार्गेनिंग होती है और वो कहते चले मैं आपको जो है 15% जो है 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब देखें डिस्काउंट उन्होंने बहुत बता दिया कि मैं 15% डिस्काउंट दे देता हूँ। अब हम देखते हैं कि 17 चूंकि असल प्राइस है इसका 15% क्या बनता है, ठीक है, तो वो डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि 17 जो है वो मार्क प्राइस का 100% है, ठीक है, और जो प्राइस यानी वो डिस्काउंट प्राइस जो होगी वो कौन सी प्राइस होगी, मतलब कि 15% डिस्काउंट देने के पास बाद जो उस बंदे ने पैसे दिए उस दुकानदार को वो होंगे, जो कि इस 17 का अगर आप देखें तो वो 85% होगा। मतलब 100% में से 15% डिस्काउंट निकाल दें तो बाकी बचा 85%। ये वो प्राइस है जो कि डिस्काउंट प्राइस कहलाएगी, ठीक है, जो कि ये पर्सन उस दुकानदार को देगा। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 17 का 85% जो है ये वो पैसे हैं जो कि वो बंदा दे रहा है। अब इसमें डिस्काउंट नहीं है, ये मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो पैसे दे रहे हैं वो होंगे ये, ठीक है। तो अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, इसको चले मैं यहाँ तक ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अब 17 मल्टीप्लाई बाय, चलें इसको इधर लिख लेते हैं जी, यहाँ से इसको हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जी डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, ये इक्वल टू किसके आ जाएगी जी, 17 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें 85% का मतलब है85 आउट ऑफ 100, मतलब इस तरह से, ठीक है। और अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें सारा, मतलब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो अमाउंट बनती है डॉलर्स में, चूंकि 17 हमारे पास डॉलर्स हैं, ठीक है, तो ये बनती है $14.45। मतलब ये वो बंदा उस दुकानदार को देगा जिसमें डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट उसने दे दिया उसको, ठीक है। मतलब डिस्काउंट उस दुकानदार के हवाले से देखें तो उसने अपने डिस्काउंट के बाद जो पैसे लिए हैं, ठीक है, ये है। अब इस तरह के अगर हमने ये देखना हो कि उस बंदे को कितने डॉलर डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, जो मार्क प्राइस थी जो कि मैंने ऊपर एक फार्मूला लिखा था, ठीक है, अब हम उसको लिखेंगे जी, यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं इस तरह से, यहाँ पर यहाँ से इस तरह से, ठीक है जी। मतलब मार्क प्राइस माइनस क्या आएगा जी, कॉस्ट सेल प्राइस एसपी मैंने इसको लिख दिया। तो डिस्काउंट जो आएगा, मार्क प्राइस कितनी थी जी, $17 थी, ठीक है, मतलब जो कि उसने अपने एक असूल बनाए हुए थे कि भाई इस तरह से इतने प्रिंट होंगे तो ये, और जो सेल प्राइस है वो उसने कितनी दी है जी उसको, $14 और 45 मतलब सेंट्स कह दें, क्योंकि $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो इस तरह से आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्राइस बनती है, मतलब डिस्काउंट बनता है, सॉरी डिस्काउंट जो बनता है ये बनता है $2.55। इसका मतलब कि वो बंदा जो है इन्हें $2.55 का जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक डेली लाइफ में हमारे पास जो डिस्काउंट है इसका क्या कंसेप्ट है, और फिर कि डिस्काउंट को जब हम समझ जाते हैं
ठीक है, डिस्काउंट को जब हम समझ जाते हैं तो फिर उसको हम अपनी आम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आज हम बात करेंगे रिलेशंस रिगार्डिंग डिस्काउंट, यानी वो रिलेशन जो डिस्काउंट से रिलेटेड हैं उनको हम देखेंगे। ना व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट बेसिकली आपको वो रिबेट है, यानी वो छूट है जो कि मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलती है। ना मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस क्या है ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए, लेकिन इन शॉर्ट हम इसको देख लेते हैं। मार्क प्राइस बेसिकली हमारे पास जो स्टोर्स के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट की जो टैगिंग होती है, टैग होता है उसके ऊपर लगा हुआ, वो बेसिकली मार्क प्राइस होती है। और लिस्ट प्राइस को हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर है जब वो अपनी प्रोडक्ट किसी ट्रेडर के पास भेजेगा तो उसको लिस्ट ऑफ प्राइस भी भेजेगा, वो जो प्राइस होती है वो बेसिकली लिस्ट प्राइस कहलाती है। अब इस लिस्ट प्राइस के ऊपर या मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है, जो आपको शॉपकीपर रिबेट देगा, ठीक है, रिबेट यानी छूट देगा, वो बेसिकली आपको आपके लिए डिस्काउंट कहलाएगी। ठीक है, फर्स्ट करें एक प्रोडक्ट है जो ₹100 की है, अब वो कह रहे जी कि इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट है। अब 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10 होता है। इसका मतलब है 100 माइनस 10 कर दें तो आपको ₹90 की प्रोडक्ट वो पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं करेंसी का भी लिख देता हूँ, ₹100 माइनस ₹10 इज इक्वल टू ₹90, इतने की प्रोडक्ट पड़ेगी आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, अगर रिलेशंस आप देखते हैं तो रिलेशन हमारे पास क्या है, इसका मतलब है डिस्काउंट हमारे पास किसके इक्वल आता है? डिस्काउंट हमारे पास, अगर मैं डिस्काउंट का यहाँ पे इन टर्म ऑफ फॉर्मूला लिख दूं तो डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा, डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा जी, अगर आप मार्क्ड प्राइस इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं सेल प्राइस, ठीक है, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा सेल प्राइस तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर मार्क प्राइस ₹100 थी, सेल प्राइस ना, ये जैसे हमने यहाँ पे निकाली है, हमारे पास सेल प्राइस है, सेल प्राइस ₹90 है। जैसे देखें इसी केस में मार्क प्राइस ₹100, सेल प्राइस आपके पास ₹90, ठीक है, ₹90, तो आपके पास डिस्काउंट कितना मिला आपको? ₹10 का। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस रिलेशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस रिलेशन को फर्दर हम अगर इसके डिफरेंट फॉर्म्स लिखते हैं तो आपके पास अगर आपने सेल प्राइस निकाले जिसको हम एसपी से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमने क्या किया, सिंपली सेल प्राइस हमारे पास इधर ही है। ठीक है, या आप यूँ समझें कि हमने सेल प्राइस को इधर शिफ्ट करा लिया, ठीक है, नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी, डिस्काउंट पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये हमारे पास एक थर्ड रिलेशन भी आ गया। इसी तरह से अगर मैं डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से करूंगा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कितना? मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। अगर लेट्स से अगर मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ ₹10, ठीक है, ₹10, जैसा कि अभी उसी एग्जांपल को हम रिवर्स करें, ₹10 का डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, मार्क प्राइस 100 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा परसेंट के लिए। अब ये 20 से कैंसिल, तो इसका मतलब है कि यानी 100%, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारे पास आ जाएगा 10%। अमूमन हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप डिस्काउंट हाली लिखते हैं तो आपको यहाँ पे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे दोनों तरह से लिख दिया है, लेकिन लेट्स से अगर आपने परसेंट यहाँ पे लिख दी तो फिर आपको यहाँ पे परसेंट बेशक आप ना भी लिखें तो 10 डिस्काउंट परसेंट आ जाएगी 10, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर 10% लिखना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली बात करने का पर्पज ये कि हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब अगर आपने स्ट्रेट अवे डिस्काउंट को फाइंड आउट करना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंट, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्काउंट का रिलेशन आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज अभी मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो जो मार्क प्राइस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके डिस्काउंट परसेंट के साथ, और 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट का फार्मूला भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं इस डिस्काउंट का ये जो फार्मूला है, अगर मैं इस डिस्काउंट की जगह ये वाली वैल्यू इंसर्ट करा दूं, तो आप कुछ देख सकते हैं कि सेल प्राइस का फार्मूला भी रीफ्रेज हो सकता है। सेल प्राइस हमारे पास किस तरह से आ जाएगी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट की जगह अब मैं ये इंसर्ट करूंगा, ये फार्मूला। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट
डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस। आवर डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 100 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब है अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये जो सेल प्राइस है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करा लूं मार्क प्राइस को और 100 से डिवाइड भी करा लूं तो ये बेसिकली इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, यानी हम इसको जो है वो रिफाइन कर रहे हैं फार्मूला को। फार्मूला बेसिकली वही है, मार्क प्राइस ओवर 100। अब अगर आप मार्क प्राइस कॉमन ले लें तो मार्क प्राइस टाइम्स 100 ओवर 100 इज एक्चुअली क्या है, या बल्कि आप अगर बेस, अब देखें अगर इनकी बेस 100 है, दोनों के डिनोमिनेटर, बेस से मुराद बेसिकली डिनोमिनेटर, एक्चुअली डिनोमिनेटर इनकी सेम है, तो मार्क प्राइस हमने कॉमन ले ली तो आ जाएगा 100 माइनस, सॉरी यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट था ये, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, सेल प्राइस का। इसका मतलब अगर आप यहाँ से मार्क प्राइस निकालना चाह रहे हैं तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास मार्क प्राइस भी आ जाएगी। तो ये डिफरेंट फार्मूलाए हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। यहाँ पे हम एक फर्दर एग्जाम्पल देखेंगे, क्विकली हम उसको सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल को हम खुद से ही क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल। लेट्स से फर्ज करें जी एक पर्सन है विद द नेम मिस्टर अली। अब इनका कुछ स्टोर है, बल्कि मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लूँ कलर को, मिस्टर अली, ठीक है, मिस्टर अली इनका एक स्टोर है। अब ये क्या करते हैं कि ये चाहते ये हैं कि ये बेसिकली ऑफर कर रहे हैं 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज डिस्काउंट, ये 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट आइटम ए है, कोई भी आइटम है, आइटम ए। अब आइटम ए के ऊपर मैं 20% जब डिस्काउंट ऑफर करूं तो फिर भी आइटम ए की जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर मुझे 20% का प्रॉफिट भी हो। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें, वो ये चाहते हैं कि जो है मैं 20% डिस्काउंट ऑफर करने के बाद भी जो आइटम ए है उसकी कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट फिर भी अर्न कर जाऊं। तो क्वेश्चन ये है कि फिर अली को अपनी कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा कितने परसेंट मार्क प्राइस शो करनी होगी, ठीक है। यानी अब दोबारा से क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें कि अली को कितने परसेंट जो है वो अपनी कॉस्ट प्राइस से अबव जो है वो जो है मार्क प्राइस शो करनी होगी, ठीक है। तो अब वो परसेंट चेक करनी है हमने, ठीक है। वो किस तरह से कर सकते हैं, देखें सबसे पहले हम यूं फाइंड आउट करेंगे कि फर्ज करें जी हमारे पास, हम इसको बेसिकली फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। देखें हम ये सपोज करते हैं, लेट से अगर हमें नहीं पता उस आइटम ए की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है, हम उसको 100 सपोज करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग जो भी चीज होती है वो 100 के साथ ही कंपैरिजन में ली जाती है, परसेंटेज भी वही होती है। तो हम कहते हैं लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, प्राइस बी ₹100। अगर वो 100 है, ठीक है, यहाँ पे तो हम ₹100 कह लें आप, ठीक है, ₹100, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो इसका मतलब है गेन, इसके ऊपर गेन कितना चाह रहे हैं, प्रॉफिट इसको कितना चाहिए, 20% है, ये बल्कि प्रॉफिट ही लिख लेते हैं, हम प्रॉफिट यूज करें, प्रॉफिट ही लिख लेते हैं। प्रॉफिट चाहिए जी हमें 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस यानी 100 पे 20% प्रॉफिट आप जानते हैं 20 ही होगा। इसका मतलब है कि प्रॉफिट हमें 20% ऑफ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो वो कितना हो जाएगा, ₹20 हो जाएगा, ₹20 हो जाएगा। इसका मतलब है सेल प्राइस फिर इस केस में बन जाएगी हमारे पास 100 प्लस 20, 100 यानी ₹100 प्लस ₹20, तो वो कितनी हो जाएगी, ₹120, ठीक है, ₹120। अब यहां तक तो हमें बात समझ आ गई, ये सेल प्राइस है, ठीक है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से सपोज करें कि जो मार्क प्राइस है, यानी एक तरफ मार्क प्राइस है, एक तरफ आपकी सेल प्राइस है, ठीक है, एक तरफ आपकी सेल प्राइस है। अब अगर आप देखें कि उसने डिस्काउंट कितना देना है, वो भी 20% देना है। अब अगर वो 20% 100 पे डिस्काउंट देगा तो ₹80 की बनेगी। इसका मतलब है अगर मार्क प्राइस आपकी ₹100 होती है, ठीक है, रुपीज में है, तो सेल प्राइस भी आपकी कितनी होगी, सेल प्राइस फिर आपकी कितनी होगी, ₹80। 20% अगर डिस्काउंट देता है, 20% ऑफ 100 इज 80। इसी तरह से अगर मार्क प्राइस उसकी अगर सेल प्राइस 120 हो तो मार्क प्राइस कितनी होनी चाहिए, X, ठीक है। यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो X आपके पास आ जाएगा ₹150
₹150। इसका मतलब है कि उसको अपनी कॉस्ट प्राइस से 50%, बिकॉज 100 प्लस 50 है तो उसका मतलब 50% अपनी कॉस्ट प्राइस से ऊपर उसको मार्क प्राइस शो करनी है, तब वो 20% डिस्काउंट भी दे सकेगा, 20% उसको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट भी मिलेगा।